कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर समझेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जानेंगे कि हमारा बोर्ड 2026 में फिजिक्स का पेपर किस प्रकार से आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रम करने के लिए रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, और हमारा पेपर का कोड है 345 इंटू GD, ये पेपर का कोड है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया हुआ है। देखिए, नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आगे है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। उसके बाद खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद देखिए आगे, खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, और खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार का है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, और खंड दा लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, और खंड या जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में से आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। देखिए, जो विस्तृत ये प्रश्न है वहां पे आपको प्रश्न में विकल्प दिया गया, जैसे कि 2 प्रश्न दिए, दोनों में से एक ही करना है। अब देखिए हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ में हमारा क्या है, खंड आ में हमारा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए क्या है, पहले का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण के तल की कोण होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसके संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए खा वाला क्या है, खा वाला क्वेश्चन है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के 2 नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन है M1 प्लस M2 क्या होता है, M से छोटा होता है। उसके बाद है दूसरा M1 प्लस M2 क्या होता है, M से बड़ा होता है। और तीसरा M1 प्लस M2 क्या होता है, M के बराबर होता है। और क्या होता है, देखिए M स्क्वायर क्या होता है, बड़ा होता है M स्क्वायर से। तो देखिए तब क्या होता है, जब M1 प्लस M2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2 नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये होता है देखिए इस प्रकार से M1 प्लस M2 क्या होता है, ये बड़ा होता है किससे, M से। M से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। पहला ऑप्शन है 2 ओम, तीसरा ऑप्शन है 14 ओम, और तीसरा ऑप्शन है 14√2 ओम, और फिर चौथा ऑप्शन है 10 ओम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा 10 ओम। आगे देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, दूसरा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये होता है विद्युत की चुंबकीयशीलता का मात्रक, निर्वात की चुंबकीयशीलता का मात्रक। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, दूसरा ऑप्शन है यक्स किरणें, और तीसरा ऑप्शन है गामा किरणें, और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए
चा वाला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो पहला ऑप्शन है जो x होता है क्या है अनुक्रमानुपाती T, इस प्रकार से दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है x अनुक्रमानुपाती T के पावर -1 और x बराबर दिया है नियतांक। तीसरा दिया है x अनुक्रमानुपाती E टेम्परेचर। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा x अनुक्रमानुपाती T के पावर -1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया खंडवा। तो खंडवा में देखिए क्या पूछ रहा है हमें, यहाँ पे हर प्रश्न आपके 1 नंबर के हैं। तो देखिए दूसरे का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको आपको चित्र बनाकर दिखाना है। इस प्रकार से यहाँ से करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। खा वाला है समस्थानिक एवं समभारिक नाभिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है। गा वाला क्वेश्चन है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का है। आगे देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। पांचवा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण V बराबर 40 sin × 100 πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ 1 सेकंड में समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बताइए। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है। घा वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड में 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। वित्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब देखिए आ गया खंडसा। तो खंडसा में क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां बताना है। और उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यहाँ पे चित्र देखिए, यहाँ पे प्रकाश किरणें इस प्रकार से पड़ रही हैं। यहाँ पे देखिए किरणें पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किरण का मार्ग भी बताइए, यानी किरण का मार्ग क्या है इसको भी बताना है। तो यहाँ पे और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर। देखिए गा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। उसके बाद घा वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं सभी को आपको सॉल्व करना है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आ गया खंडदा। देखिए खंडदा हमारा हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो का वाला है चौथे का कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन 3 नंबर का है। जितने भी इस प्रकार से सूत्र के निगमन के क्वेश्चन है सभी हमने अपने चैनल पर बहुत ही सरल तरीके से बताया, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। खा वाला है कि प्रावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए और इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। और गा वाला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय, पर्धचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद यानी अंतर बताइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। घा वाला क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों, अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन है कि स्वाप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वाप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड है। 1 सेकंड में कितना, 1 एम्पियर से परिवर्तित होकर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए 5वां का क्वेश्चन क्या है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके ये भी 3 नंबर के हैं। क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। उच्चई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। खा वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए और प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए।
तीनों को आप बताएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। और घा वाला क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। अब देखिए आ गया खंडया। तो खंडया में प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी-एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। यह क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। जो आपको सरल लगे इसी प्रकार से आएगा उसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन आपको तैयार करके दोनों जाना है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 7वां है कि परिनालिका क्या होती है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि एक प्रकाश विद्युत तल का कार्य फलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 3×10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेंगे आपको 5 नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब 2 क्रॉसित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता क्या होगी, धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको 5 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का पूरा सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए, यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया मॉडल पेपर, केवल मॉडल पेपर हो गया हमारा। अब अगला वीडियो जो आएगा इसके सॉल्यूशन का वीडियो आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।